बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या स्टडी के चैनल पर। और हम एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम अध्याय 4 का जो कि सवाल अपन ने कर चुके थे अध्याय 4.3 पढ़ेंगे, जिसके लिए हमें पहले एक मूलों की प्रकृति से परिचित होना पड़ेगा। तो आइए बच्चों इसको देखते हैं, मूलों की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, आना ही आना है। चलिए देखते हैं। तो मूलों की प्रकृति, ठीक है। हाँ बच्चों, अब हमने क्या है, एक द्विघात समीकरण पढ़ा था। कौन सा था द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण था अपने पास। द्विघात समीकरण क्या था बच्चों? ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण था 4 अध्याय में। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, हमें इसमें से बताना है। अपन ने इसके एक सूत्र पढ़ेंगे इसमें, जिसको बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं बच्चों? विविक्त कर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिसको हम डी से दर्शाते हैं। जो फार्मूला क्या है? b वर्ग ऋण 4ac। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, जो समीकरण 1 है, यहाँ से हमें 3 कंडीशनें याद सूत्र बनते हैं। ठीक है, मूलों की प्रकृति पता करने के लिए 3 फार्मूले बनते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन की प्रकृति नहीं बता सकते। इसलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट होता है कि d बड़ा है 0। d ग्रेटर देन 0 मतलब कि d बड़ा है 0 से। कहने का मतलब ये है कि विविक्त कर है जो वो बड़ा है। अगर d का मान, यानी d मतलब ये है आपका, ठीक है, यानी कि ऐसा भी लिख सकते हैं, या ये d तो हो गया बड़ा, d बड़ा है 0 से, मतलब कि या ऐसा भी बोल सकते हैं कि b वर्ग ऋण 4ac बड़ा है 0 से। तब मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो तब मूलों की प्रकृति, तब मूल वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? मूल वास्तविक होते हैं। वास्तविक होते हैं। वास्तविक से मतलब होता है धनात्मक। ठीक है, धनात्मक होते हैं। हाँ, जैसे इसका हम जब सॉल्व करेंगे किसी समीकरण का, तो अपन का d का मान क्या निकलेगा बच्चों? यानी धन का निकलेगा, यानी 0 से बड़ा निकलेगा। और 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, प्लस में होगा। तो ये पहला पॉइंट होगा। आपसे पूछेगा कि जब मूलों की प्रकृति, या जब d बड़ा होता है 0 से, ये वाली कंडीशन दे देंगे आपको, ये वाली कि d बड़ा है 0 से, तब बताइए मूल कैसे होंगे। मूल कैसे होंगे? तो आपको बताना पड़ेगा मूल वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? वास्तविक होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि d बराबर 0। d बराबर है 0 के, मतलब कि जब आप इसको हल करोगे समीकरण को विविक्त करके, ठीक है, कोई समीकरण दे देंगे ऐसा करके 3x वर्ग धन 2x धन के 5, इस तरीके से 0 करके, ठीक है। इसकी हम तुलना करेंगे और इसमें मान रखेंगे, विविक्त कर निकालेंगे। फिर इसके बाद जो विविक्त कर का मान देखेंगे कि कैसा आया। अगर धन में आया तो पहली कंडीशन मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर d बराबर क्या आया, इसको हल करने के बाद 0 आया, d का मान क्या आया बच्चों? 0 आया, तो हम कहेंगे मूल बराबर होंगे। कैसे होंगे? मूल बराबर होंगे। वास्तविक तो होंगे ही होंगे, साथ में क्या होंगे? बराबर भी होंगे। ठीक है बच्चों, आशा है समझ में आ रहा होगा। अगर चलो तीसरी कंडीशन है, इसकी थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन ये है बच्चों कि जब, यानी कि d लेस देन 0, मतलब कि d का मान 0 से छोटा आए, मतलब कि जब हम इसको हल करेंगे तो d का मान अब की बार क्या आएगा? d का मान ऋण के 3, ऋण के 2, कुछ भी आ सकता है, ऋण के 48, मतलब कि कैसा होगा? 0 से छोटा होगा, ऋणात्मक होगा। तो हम कह देंगे कि भैया d छोटा है 0 से, अर्थात मूलों का कोई हल नहीं होगा, यानी अवास्तविक होंगे। यानी हम कह देंगे, यहाँ पे कहा था मूल वास्तविक है, यहाँ पे कह देंगे बच्चों कि मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है। तो फ्रेंड्स बच्चों, ये 3 कंडीशन थी जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगर ये कंडीशन याद है आपको, तो आप अगली प्रश्नावली के सारे सवाल लगा सकते हैं, बिल्कुल सरल है। चलिए तो इन कंडीशन पे बेस्ड कुछ सवाल करते हैं। आइए देखते हैं, जो कि नेक्स्ट प्रश्नावली में है 4.4, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कहीं जाइए नहीं। चलिए देखते हैं।